हमारी फैमिली में ये 52 से दुकान है ना, उसके बाद से चल रही है ये 60 साल, 60 से समझ लीजिए, 1960 से। पहले क्या करते थे? इससे पहले लकड़ी का सामान बिकता था, इमारती सामान। तो ये करने का कैसे सोचा? भाई ये काम आता रहा तो करने लगे यहाँ काम। ये बराबर की दुकान में था पहले, ये बंद हो गई दुकान। और ये काम के लिए आपको ये पत्थर वगैरह कहाँ से लाते हैं? ये लक्ष्मी नगर से, राजा गार्डन से। और पत्थरों की अलग अलग वैरायटी से हाँ। कुछ देखना होता है, हाँ, कई वैरायटी होती है इसमें। तो इसके लिए कौन सा पत्थर चाहिए होता है? इसके लिए बगर गांठ का पत्थर चाहिए होता है, लिखाई के लिए एक पोतिया का। ये पहले तो पत्थर का साइज लिया जाता है, फिर इस पर घिसाई होती है। हाँ, घिसाई होने के बाद फिर इसकी लिखाई होती है, फिर इसके बाद लिखाई होने के बाद फिर कटाई होती है। रेट के अलग अलग फ़र्क है, इसमें 2000 का भी बैठता है, 2500 का भी बैठता है, 4000 का भी बैठता है। जैसे मेटल के लिखाई है, लिखाई के ऊपर हिसाब के पैसे होते हैं। एक काम में कम से कम 2 दिन लगते हैं। एक दिन तैयार हो जाता है, दूसरे दिन घिसाई होती है। नॉर्मल कस्बे का जो है 1500 रुपये है नॉर्मल का। फिर इसके हिसाब से अगर साइज छोटा बड़ा होता रहता है, उसके पैसे बढ़ते रहते हैं। कितना अच्छा लगा आपको सीखने में काम? इसमें 2 साल। ये पत्थर राजस्थान का होता है, ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है ये राजनगर का। इसमें रेट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ये 60 रुपये फुट है, ये 250 रुपये फुट है। नॉर्मल साइज जो है 1.5 का लगता है, 2 का लगता है, 2.5 का लगता है नॉर्मल साइज। वैसे तो गाहक जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बन जाता है। हाँ, ये साइज़ का भी है, इसमें कंडन ज़्यादा आता है। ये ऐसा बैठता है, ये 5000 रुपये के आसपास बैठता है। ये तो जिसको लगवाना है वही बनवाने आते हैं, ये बहुत सारे ऐसे जो नहीं लगवाते। हाँ, ये हो जाता, गर्मी में कम हो जाता है, मई जून की गर्मी में। वो क्या गर्मी में कोई जाता नहीं, लोग कम जाते हैं, बहुत कम। मई जून में कम हो जाता है वैसे बस, ये बरसात के टाइम में। ये कब्रिस्तान में लोग जाते हैं ना उस टाइम में, शाबान में, 15 शाबान को, इससे पहले पहले लगाते हैं इसको अगर लगाना होता है। ये बाद में फिर ये कढ़ाई का काम करने लगे थे, लोहे का। ये सब लोहे का काम? लोहे का ये काम। कब से शुरू किया? ये 82 से। क्यों शुरू किया? बस घर में आदमी बढ़ते चलेगा, खर्चा बढ़ते चलेगा। यहाँ पुरानी दिल्ली में तो कोई नहीं है एक के अलावा, और कोई दुकान नहीं। पहले ये बराबर की दुकान थी, उसके बाद ये दुकान हुई, और कोई नहीं। नहीं, बच्चे नहीं सीख रहा। क्यों? वो कहते हैं ये काम नहीं करना। एक ने डॉक्टरी करी है, एक मोबाइल का करता है। नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, कोई ना कोई आ ही जाएगा। आपने किसी को तो सिखाया नहीं? नहीं, और भतीजे बहुत हैं। हम 6 भाई हैं, 7 बहन हैं। कितने लोग हैं जो पत्थरों का काम करते हैं? 2 भाई हैं सिर्फ, एक लिखते हैं और एक होते हैं। वो लिखते हैं और हाँ। आप सारा बाकी का हाँ। काम करते हैं। उनकी एक शॉप और है ना आगे, उस पर काम करते हूँ। वहाँ भी पत्थरों का होता नहीं, ये यही लोहे का सामान बेचते हैं। कस्बे के अलावा मस्जिद के भी आते हैं, मकान के भी आते हैं, मंदिर के भी हैं, धर्मशाला के भी हैं, सभी तरह के आते हैं। कस्बे का तो ये नाम, तारीख, वलीयत, ये एड्रेस यही होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता उसमें। पहले लोग ज़्यादा लिखवाते पहले लोग लिखवाते थे, शेर शायरी लिखवाते थे, खतें लिखवाते थे। अब लोग नहीं लिखवाते, ना कोई लिखने वाला है। अब शेर लिखने के लिए, तारीखें निकलवाने के लिए अब लोग नहीं रहे। आज की जनरेशन जानती है इस चीज़ को। आपके पास एक अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है, ज़्यादा किसमें जाता है? अंग्रेजी उर्दू में आता है ज़्यादा, अंग्रेजी आप बोलने लगे हैं? अंग्रेज़ी कम होती है। अंग्रेज़ी में 10% है, हिंदी वाला और कम है इससे भी। उर्दू का काम ज़्यादा है यहाँ। तो आपसे लिखवा के लोग कहाँ कहाँ लेके जाते देवबंद है, मुजफ्फरनगर है, गुड़गांव है, मेवात है, हरिया, हैं? यहाँ पर सब जगह आप ही के हाँ। बताने पे गए? सब जगह की यही है। कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने आके अपनी ज़िंदगी में कहा हो कि हमारा गद्दा आप लिख के दीजिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं आता। जो लिखवाते हैं तो लिख के ले जाते हैं, बगैर तारीख के भी लिखे। जो अपने लिए लिखवा हाँ, रहे जो अपने लिखवा के ले जाते हैं, तारीख अपना आप अंग्रेज़ी में जैसे भी डलवानी हो डल जाती है फिर वो। हैं कि अगर मैं सीखना चाहूँ तो कितना वक्त लगेगा मुझे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं। एक एवरेज बच्चे को कितना टाइम लगता है? तो कम से कम 1 1.5 साल तो लगता ही है। शुरुआत आप घिसाई से करते हैं? हाँ, शुरुआत घिसाई से होती है इसकी। घिसाई के बाद आपने यहाँ पे ये पेपर, उसके ऊपर ये सब लाइन लाइन बनाई है, लिखाई करी है। ये कल तक तैयार होगा? नहीं, ये शाम तक तैयार, 4 बजे तक तैयार हो जाएगा। ये इसको रंग लगा देते हैं उंगली से, फिर इसको पट्टी से घिसाई होती है। इससे ये घिसाई होती है इस तरह।
घिसाई होने का फेस साफ हो जाता है, फिर ये साफ हो जाता है बिल्कुल। रंग कैसे भरेंगे? रंग तो उंगली से ही भर देते हैं, कौन सा रंग? एनिमल पेंट कोई सा भी हो। जो बनवाना होता है वो ले जाते हैं, जिनको नहीं बनवाने के बाद छोड़ना होता है वो छोड़ देते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बनवा गया और लोग लेके नहीं गए? नहीं, बहुत सारे हैं, अच्छा, ये सब ये ऐसे ही हैं। फिर इनका क्या होता है? फिर इनकी सफाई करके दोबारा बना देते हैं, घिसाई करके। दिल्ली में तो आप, पुराने दिल्ली में तो हम ही हैं, लेकिन और जगह से लोग बनवा के ले आते हैं ना। और जगह कहाँ पे हो रहा है? राजा गार्डन है, लक्ष्मी नगर है, जगतपुरी है, लेकिन वो लोग सफाई से काम नहीं करते। जिनको समझ है वो नहीं बनवाते। वो हिंदी और अंग्रेजी में तो कर देते हैं, उर्दू में नहीं करते। वो उर्दू में वो मना कर देते हैं कि लाल में चले जाओ। और आपको शौक पतंगों का भी है? हाँ, पतंग भी बेचते हैं। पतंग ये बिकती है जुलाई और अगस्त में, जो बच जाती है फिर वो बिकती रहती है। तब उस टाइम पे ये काम बंद हो जाता है? नहीं, काम कोई बंद नहीं होता। ये भी चलता रहता है वो भी? हाँ, ये काम सिर्फ 3 दिन के लिए बंद करते हैं, 12, 13, 14। 12, 13, 14 में ये काम नहीं होता? नहीं, आपकी टाइमिंग्स क्या है? हफ्ते में किसी दिन छुट्टी होती है? संडे की छुट्टी होती है। और कोई आए अर्जेंट के हमें चाहिए कटवा बनवाना है तो बना देते हैं अगर हो। ये क्या चीज़ है? इसको ये क्या- तकला है, हाँ? तकला। तबला? हाँ, तकला कहलाता है। ये हार्ड बहुत होता है ये। बस यही? हाँ, यही 2 चीज़ होती हैं। इसकी हथौड़ी भी कोई स्पेशल होती है? हाँ, ये थोड़ी अलग से बनती है। क्या कहलाती है? क्या स्पेशल है इसमें? ये इसके अलग हिसाब होता है, ये इसके लंबी इसके हिसाब से बनती है, नोकदार लंबी करके। इसका बैलेंस बनाना पड़ता है, ये आम हथौड़े नहीं बनती। ये पुराने नहीं आते? हाँ, पुराने भी बनते हैं, जिनके टूट जाते हैं वो दोबारा लगाना होता है तो दोबारा लगा लेते हैं। ये ऐसा बैठता है 1500 रुपये का, ये बैठता है 1800 रुपये का। क्योंकि पत्थर ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट। बहुत पुश्तैनी काम चला आ रहा है सन 45 से। हमारे वालिद साहब फादर ये सब किया करते थे, तो ये जब से चल रहा है। तो अब बाप दादा का काम था तो सोचा कि करेगा कौन, तो ये सोच के फिर हमने सीखा इसे। तो आपके बाद भी आपने अपने बच्चों वगैरह को सिखाया है? अब क्या है कि इसमें और कोई स्कोप है नहीं, ये तो हमारा इंग्रेविंग का काम है, तो इस वजह से चल रहा है। पहले जो है अखबार रिसाले ये सब चीज़ें लिखी जाती थी हाथ से, और जब से कंप्यूटर आया तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो आजकल की जनरेशन जो है इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट मानती है, सीखना नहीं चाहती, और सीखना का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि आगे कोई स्कोप नहीं है। आप काम कर तो रहे तो आगे इसको तो मेरे लिए तो है ना, क्योंकि मेरा इंग्रेविंग का काम है तो मेरे लिए स्कोप है। मिसाल के तौर पे अगर आपने सीखा तो आपको कहाँ जॉब मिलेगी इसमें कैलीग्राफी में? नहीं, तो ऐसे ही एंग्रेविंग का काम हमको नहीं मिल जाएगा। एंग्रेविंग के लिए फिर कारीगर चाहिए ना। अगर कारीगर है तो आप सीखेंगे तो आपके लिए कारआमद है। अगर इंग्रेविंग में अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए तो यूजलेस हो गया ना। और दूसरा ये है कि अब धीरे धीरे यहाँ से सब, खास तौर पे इंडिया से उर्दू तो ख़त्म ही होती जा रही है। लेकिन इंडिया में अब उर्दू एकेडमी ने कदम उठाया है, तो वहाँ ये लोग कोर्स अब भी चला रहे हैं। कश्मीरी गेट पे है उर्दू एकेडमी, तो वहाँ ये चला रहे हैं अब भी। वसीम साहब अब भी सिखाते हैं। जब हम सीखते थे तो 2 बजे से 6 बजे तक हमें कंटिन्यूसली लिखना होता था, लेकिन आज उर्दू एकेडमी इतना कह रही है कि आप आन के सीख लो, चाहे आप आधे घंटे आओ, 1 घंटे आओ, बैठो, लिखो, चले जाओ। लेकिन आजकल वहाँ पे बच्चे आते नहीं हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप सिखा दें बच्चों को तो आप सिखा सकते हैं? नहीं, सिखाने को तो सिखा देंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। उर्दू एकेडमी इस काम को अंजाम दे रही है, अगर सीखना है तो वहाँ सीख सकते हैं, लेकिन अब सिखाने वाले मौजूद है, सीखने वाला कोई नहीं।